दोस्तों, अगर आप पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में बिना बैंक जाए, बिना बैंक की लंबी लाइन में लगे अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो किस तरह से आपको पीएनबी बैंक में अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, पीएनबी वन के नाम से आपको मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन के जरिए आपका जो अकाउंट है आसानी से फ्यू मिनट के अंदर ही ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में इसी एप्लीकेशन के अंदर अपने अकाउंट को आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को ओपन किया है। यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी जिनको आपको वन बाय वन अलाउ कर देना है। उसके बाद में आप सभी के सामने फिर से एक लोकेशन की परमिशन को अलाउ करने का पॉपअप आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि आप बैंक अकाउंट को ऑनलाइन घर बैठे ओपन करने वाले हो तो कोई भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है क्योंकि आरबीआई की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आपकी लोकेशन डिसेबल हो जाती है तो आपका जो अकाउंट है ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम आधार के जरिए अपना जो अकाउंट है फ्यू मिनट के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका जो अकाउंट है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आएगा जहां पर आप सभी को कई सारे अकाउंट के टाइप दिखाए गए हैं जो कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हर जरूरत के हिसाब से अलग अलग अकाउंट दिखाए गए हैं। अब आपको कौन सा सेलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है कि आपके यूजेस कैसे हैं और आप अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट जो है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोग इसी को ओपन करते हैं। आप इसमें देखोगे कि ये जो अकाउंट है इस पे आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक की भी फैसिलिटी इस पे मिल जाती है और एनएफटी आरटीजीएस के माध्यम से जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उस पर कोई चार्जेस लगने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि क्वार्टरली आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हर तिमाही आप सभी के अकाउंट के अंदर कम से कम 500 रुपए रूरल क्षेत्र से अगर हो, इसी के साथ में अगर आप सेमी अर्बन से हो तो 1000 रुपए और मेट्रो शहर से हो तो वहां पर आपको 2000 रुपए आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये भी अकाउंट काफी अच्छा है। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। इसी के साथ में कोई भी महिला अगर अकाउंट ओपन कर रही है तो यहाँ पर पीएनबी वुमेन पावर सेविंग अकाउंट ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर अकाउंट दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट भी पीएनबी ऑफर करता है जिसमें कि आप देखोगे यहाँ पर बेसिक जो सेविंग अकाउंट है इसमें हमें कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अकाउंट के अंदर कुछ लिमिटेशन होती है इसलिए इसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम देखें पीएनबी का जो उन्नति सेविंग अकाउंट है ये काफी अच्छा है। इसके अंदर 500 रुपए मात्र आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो बेसिक अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। कंसेंट फॉर्म में यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही इंटर करना है जो कि आपके आधार से लिंक है, हमने फिल किया है। इसके बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है दर्ज करेंगे और आई अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए हमारे नंबर पर, तो हमने यहाँ पर वो ओटीपी दर्ज किया है और वेरीफाई प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में अब आपको आईडी वेरिफिकेशन करना है जिसमें कि आपको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर इंटर करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आपका वेरिफिकेशन करने के लिए। तो हमने ओटीपी इंटर किया है। इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के बाद में आपको अपना जो पैन नंबर है इंटर करना है, प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर फेच हो रही है। अब यहाँ पर आप सभी को सारी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं होती। आज की डेट में अकाउंट ओपन करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि आधार का जो डेटा है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। जो भी चीजें यहाँ पर पहले से फिल नहीं है उनमें ही आपको अपनी जो डिटेल्स है फिल करना है। श्री श्रीमती कुमारी जो भी आपके नेम के आगे टाइटल लगता है सिलेक्शन करना है। आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है ये आधार का जो एड्रेस आपका फेच होकर के आया है यही है या फिर कुछ डिफरेंट है। तो जैसे कि अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है अगर डिफरेंट है, आपके आधार कार्ड पर आपका परमानेंट एड्रेस है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पे हो तो यहाँ पर आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एक नया पता दे सकते हो। मोस्टली केसेस में जो परमानेंट एड्रेस है वही लोगों का कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है।
यहाँ पर जैसे कि आप मैरिड हो तो आपको अपने पत्नी या फिर पति का जो नाम है इंटर करना है, अपने माता का जो नेम है आपको फिल करना है। फादर नेम पहले से ही यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटी या फिर जिस भी कैटेगरी से आप हो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है सिटी ऑफ बर्थ का, जिसमें जहां पर भी आपका जन्म हुआ है अपना जो जन्म स्थान है इंटर करना है। यहाँ पर जो भी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का लेवल है 8, 10, 12 यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को कस्टमर स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को हैंडीकैप वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है जो लोग विकलांग है उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना है, सारे लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं करना है। कस्टमर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर आप आर्मी से हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से सिलेक्शन करना है। नहीं तो अदर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है सारे लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ऑक्यूपेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन दिखाए गए हैं, जैसे कि आप एक किसान हो, हाउसवाइफ हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सैलरीड पर्सन हो। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं, आप पे जो भी अप्लीकेबल है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब जैसे कि अगर आपने जॉब या फिर बिजनेस सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नेम या फिर अपने बिजनेस की जो डिटेल्स है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेबल है नहीं। तो आप सभी को डायरेक्टली एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है, जिसमें कि आप सभी की जो सालाना इनकम है यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को मुझे कमेंट आते हैं कि हम यहाँ पर अगर ज्यादा सेलेक्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ये कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन सेंड नहीं की जा रही है, आप केवल यहाँ पर बैंक को बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पर आप दे रहे हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको इस अकाउंट के अंदर पैसे ज्यादा डिपॉजिट करने होंगे, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आप सभी की जो वार्षिक इनकम है, जो भी जॉब से या फिर आप सभी की जो भी प्रॉपर्टी है उससे जो भी आपका रेवेन्यू होता है, टोटल जो भी इनकम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो वो भी आप अनुमानित यहाँ पर इंटर कर सकते हो। नेटवर्थ यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप सभी के जो भी एसेट है उनको मिला करके जो भी आपकी नेटवर्थ है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतना आपको घोषित ही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर फिल करना चाहो फिल कर सकते हो। एग्जैक्ट नंबर मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। सालाना आपका टर्नओवर कितना होगा, तो अभी जैसे कि हम एक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कोई इतना बड़ा टर्नओवर होगा नहीं, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी अमाउंट यहाँ पर एंटर कर सकते हो। एनुअल टर्नओवर के बाद में एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि इस अकाउंट के अंदर आप सालाना कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये भी हमें पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन दर्ज करोगे तो अब आपको नॉमिनी डिटेल को फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं नॉमिनी की डिटेल बाद में अगर इंटर करना चाहता हूं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि ब्रांच सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। सबसे पहले तो हमें अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है इस लिस्ट में से चूज करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी ब्रांच के अंदर अपना जो बैंक अकाउंट है वो रखना चाहते हो सेलेक्ट करना है, जो भी आपके घर के आसपास में है। तो जैसे हमने ब्रांच का नेम सेलेक्ट किया है तो उसकी जो करंट लोकेशन है उसका पिन कोड देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि सर्विसेज क्या क्या आप अपने अकाउंट पर लेना चाहते हो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि अगर आपको एटीएम कार्ड की जरूरत है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर इनेबल कर दोगे तो आप सभी को एटीएम मिल जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको चाहिए, नेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन करना है तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग आपको फोन के जरिए बैलेंस चेक करना है या फिर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। आप सभी को फैसिलिटी टाइप के सेक्शन में दो ऑप्शन देखेंगे, जिसमें कि यहाँ पर केवल देखना चाहते हो या फिर ट्रांजैक्शन का भी राइट चाहते हो। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर व्यू ओनली में आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन प्रोसेस से नहीं कर पाओगे। ये केवल ऑप्शन सीनियर सिटीजन के लिए है जो कि टेक्नोलॉजी में इतना निपुण नहीं है। बाकी आप सभी को व्यू एंड ट्रांजैक्शन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, जिससे कि आप किसी को भी पैसे ऑनलाइन प्रोसेस से भेज पाओ। इसमें से अलर्ट हम यहाँ पर इनेबल कर देंगे, स्टेटमेंट भी यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे, चेकबुक हमें चाहिए, पासबुक भी हम चाहते हैं, इसको भी इस तरीके से इनेबल कर देंगे। और इसके बाद में हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से हम अपना जो अकाउंट है वो ओपन करने वाला है, सेलेक्ट करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म का एक समरी पेज आ चुका है, जहां पर एक बार अच्छे तरीके से जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं, जो भी आधार के जरिए फेच होकर के आई हैं, उनका मिलान करना है। कोई भी डिटेल अगर आपको एडिट करना है तो अभी भी पेंसिल का आइकन यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसमें बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज परफेक्ट है अकाउंट को ओपन करने के लिए। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अकाउंट को ओपन करने की जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर प्रोसीड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सभी का जो IFSC कोड है, जो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है, अभी जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को डाउनलोड PDF का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके
ये जो पीडीएफ फॉर्म आपने सबमिट किया है, इसको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। और इसके बाद में अब आपको दोबारा से इसी पेज पे आना है। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोन है, यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, तो ध्यान रखना परमिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जो कि यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस बताई गई हैं। एक तो ध्यान रखना है कि आपकी जो वीडियो केवाईसी है 10 से 5 बजे के बीच में होना चाहिए और वर्किंग डे होना चाहिए बैंक का। और यहाँ पर वीडियो केवाईसी जब भी आप कर रहे हो तो आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है आपके पास में होना चाहिए और एक पेन आपको रखना है, पेपर रखना है जिसपे कि आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। तो सारी चीजें मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। हम स्टार्ट कॉलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि बैंक कर्मी के साथ में हमारी जो कॉल है वो कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर जो भी चीजें आपके बारे में पूछी जाती हैं बताना है आपको, यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है करके दिखाना है, पैन कार्ड दिखाना है। इसके बाद में आपकी जो केवाईसी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में ये जो कॉल है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके बाद में इस एप्लीकेशन के अंदर ही दोबारा से आप आओगे। यहाँ पर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हम पहली बार आ रहे हैं, हमें इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले तो रजिस्टर करना होगा। तो हम न्यू यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक तो डेबिट कार्ड वाला, दूसरा है आधार वाला। तो डेबिट कार्ड अभी आपका इमीडिएट आया नहीं होगा, तो यहाँ पर आप सभी को रजिस्टर्ड विद आधार वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपने आधार नंबर को यूज करके अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें अपना जो अकाउंट नंबर है वो इंटर करना है। इसके बाद में पैन नंबर यहाँ पर या फिर डेट ऑफ बर्थ वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में रजिस्टर्ड चैनल के सेक्शन में मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग दोनों आप एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर केवल आपको फोन बैंकिंग ही एक्सेस करना है, यहाँ पर ऑप्शन देंगे हैं, सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप सभी के आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन होगा। इसी यूजर आईडी पासवर्ड को यूज करके आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद में आपको किसी को भी पेमेंट करना है, किसी से भी कोई पैसे आपको रिसीव करना है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन आप इसी से कर सकते हो।